भाई एक बच्चा कह रहा था कि सर वो गलती से पीडीएफ परसों वाली कल वाले में डल गई। तो अभी अभी ना उसको चेंज करवा दिया, अब आप चेक कर लेना बाद में। ठीक है भाई, अब उससे चेक कर लेना, वो उसमें चेंज हो गया है। तो जी, चैप्टर आपका कंजक्शन हमने पूरा कर लिया था कल तक। कल भी संडे में भी क्लास हुई थी। तो आज इसके 100 क्वेश्चन, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हम कंप्लीट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। अब तुम एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लग जाओ, शुरू हो जाओ फटाफट और आंसर देना कर दो शुरू। मेरे आंसर बताने से पहले आंसर बताना शुरू कर दो फटाफट। सर यहाँ संकल्प में भी वन वर्ड की फाइल डाली है हमने। हाँ, मतलब मॉक टेस्ट डाल दिया, फिर अगले दिन उसकी पीडी फाइल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। चलिए भाई, मिसिज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग। देखो भाई बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे इसको। नॉट ओनली को हम क्या मान लेते हैं, ब्रैकेट। मान लिया ब्रैकेट, जो कॉमन है उसे बाहर देख लो। बाहर क्या है, मिसिज वरुण। मिसिज वरुण, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टॉप्ड। अब मिसिज वरुण की मल्टीप्लाई पहले वाले में करोगे तो मिसिज वरुण स्टॉप्ड कमिंग हेयर, मिसिज वरुण ने यहां आना बंद कर दिया। दूसरा, मिसिज वरुण बट ऑल्सो के बाद प्लस गोइंग, मिसिज वरुण गोइंग टू। अब मिसिज वरुण ने, देखो, कमिंग मतलब आना भी बंद किया और जाना भी बंद किया। इसका मतलब कॉमन काम क्या था, स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड जो है वो बाहर आ जाएगा। अगर स्टॉप्ड बाहर आ जाएगा तो स्टॉप्ड भी बाहर होगा और मिसिज वरुण भी बाहर होगा। तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब आपके बी पार्ट में एरर है, इसको उठा के यहां से बाहर लेके आना है हमने। ठीक है भाई लोगों, तो समझ में आ गया होगा, ये मल्टीप्लाई मेथड कल सिखाया था आप लोगों को। तो एरर कौन से हिस्से में है, एरर है बी वाले हिस्से में। ये स्टॉप्ड जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। सर आप मेजर विभूति ढोंडियाल, हाँ वो उत्तराखंड देहरादून के ही तो हैं। वो शहीद हो गए थे, उनकी वाइफ ने फिर एज अ फ्लाइंग लेफ्ट, नहीं, उनकी वाइफ ने आर्मी में ज्वाइन किया था फिर ओटी के माध्यम से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स, नोट्स को गो थ्रू करो। गो थ्रू का मतलब है पढ़ो। एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना हो सके। लेस्ट नहीं तो, लेस्ट का पेयर किससे बनेगा, शुड से बनेगा। तो यहां वुड की जगह क्या हो जाएगा, शुड इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, डाउटफुल है इसका मतलब डाउट है। और जब आपको डाउट होता है तो आप क्या लगाते हो, इफ या वेदर। तो दैट की जगह हमने लगा दिया इफ। समझ में आ गया होगा सबको, जो पढ़ाया उसी में से वही चल रहा है सब कुछ, कुछ नया है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। नाइदर द डॉक्टर और हिज असिस्टेंट्स, देखो नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से बनता है। तो यहां और की जगह नॉर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन में। सर आज आपकी कैप कहाँ है, यार बाल टूटने लगे थे तो मैंने कैप थोड़ा लगाना कम कर दिया। बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ, क्योंकि वो एक महीने से बीमार है। तो ये है क्योंकि, क्योंकि मतलब कंजक्शन ऑफ रीजन, और कंजक्शन ऑफ रीजन के साथ कंजक्शन ऑफ रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, सो यहां से हट जाएगा। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस और, तो आइदर का जो पेयर है वो किससे बनता है, एल्स को हटा के और। आइदर का पेयर एल से नहीं बनता, आइदर का पेयर बनता है और से। तो या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, नहीं तो नुकसान झेलने को तैयार रहो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, जैसे ही पियोन घंटी बजाता है। तो प्यारे बच्चों, एज सुन एज का पेयर किसी से नहीं बनता। देखिए नो सुनर का पेयर देन से बनता है, एज सुन एज का देन से नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, मुश्किल से ही, देखिए हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वो पहले आ गई, सब्जेक्ट आ गया, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म कम की कमी होती है, तो ये सही है।
लेकिन हार्डली स्केर्सली का पेयर देन की जगह किससे बनता है, व्हेन से बनता है। ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट, क्या कोई मेंबर इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या नहीं रच रहा है। तो यहां इफ की जगह क्या हो जाएगा, वेदर। क्यों, बताओ बच्चों क्यों, देखता हूं जरा क्यों, देखूं किस किस को आता है ये क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख। मैंने यहां इफ की जगह वेदर क्यों किया, मैं देखना चाहता हूं किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ बिल्कुल सही लिखा है कि सर यहां पर और दिया है, तो वेदर ही है जिसका पेयर हम और से बनाते हैं, इफ का पेयर और से नहीं बनता। ठीक है ना, तो इफ का पेयर और से नहीं बनता है, वेदर का पेयर और से बनता है। ठीक है जी, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग। देखिए जब भी आपको नाउन से पहले द सेम दिया हो, द सेम प्लस नाउन, जब भी द सेम से पहले नाउन दिया हो तो इसका पेयर विच की जगह या हु की जगह क्या हो जाएगा, द सेम का पेयर दैट से बनेगा। तो यहां पर विच ना के दैट का इस्तेमाल होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ही आस्क्ड मी, कुछ याद आ रहा है आपको, आस्क्ड, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होती है तो इससे हमें पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच है, और आस्क्ड के साथ दैट का इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपको पढ़ाया हुआ था। तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, वाई यहां से ये हट जाएगा, सिखाया था ना ये तो। ठीक है जी, नेक्स्ट बोथ। प्यारे बच्चों, बोथ का पेयर किससे बनता है, एज वेल एज से नहीं बनता, बोथ का पेयर बनता है एंड से। ठीक है जी, एज ही इज परफेक्शनिस्ट, देखिए ये है एज कंजक्शन ऑफ रीजन, और जब कंजक्शन ऑफ रीजन दिया हो तो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट को हटा दिया जाएगा। तो यहां से सो को हटा दिया जाएगा। ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, भले इन कमरों को जरूरत है रिपेयर की। देखिए ऑल्दो दे दिया यहां पर, ऑल्दो का पेयर या तो यट से बनेगा या किसी से नहीं बनेगा, लेकिन यहां इसने बट दे रखा है तो बट सरासर गलत है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मार्केट जाओ और कुछ फल खरीद के लाओ, जैसे कि, देखिए एज की जगह हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि लाइक अपने पीछे लेता है नाउन, लाइक होती है प्रेपोजिशन, नाउन ले लेगा, फ्रेज ले लेगा, है ना, कुछ ना कुछ। एज अपने पीछे क्या लेता है, एज अपने पीछे लेता है क्लॉज, क्योंकि एज होता है कंजक्शन, लाइक होती है प्रेपोजिशन। अब यहाँ एप्पल, ऑरेंजेस, गुआवाज एटसेट्रा ये सब क्या है, ये नाउन है, तो यहाँ लाइक हो जाएगा, एज की जगह लाइक। कल की पीडीएफ बेटा आ गई है, राज सिंह दोबारा देखो। नो सूनर से जब वाक्य शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और यहां पर वेन की जगह आएगा देन, THAN देन। नो सूनर का पेयर देन से बनेगा। द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स, रॉबर्ट्स यानी कि लुटेरों ने आभूषणों को बैग में रखा ही था कि हाउसवाइफ जाग गई। अब हार्डली से चाहे शुरू हो या बीच में आए, तो हार्डली स्केर्सली जब कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होगा तो इसका पेयर जो है वो वेन से बनेगा, किससे बनेगा, वेन से बनेगा। तो यहां देन की जगह क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है जी, ये रहा, देखो यहां स्केर्सली से सेंटेंस शुरू हुआ है, बस फर्क इतना है, अगर स्केर्सली से शुरू हुआ तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा।
और इसका पेयर किससे बनेगा? दैट से नहीं बनेगा, व्हेन से बनेगा। किससे बनेगा? व्हेन से इसका पेयर बनेगा। हार्डली स्केर्सली दोनों का व्हेन से। देखो यहां स्केर्सली आ गया फिर से, स्केर्सली। अब शुरुआत देखो, इसका पेयर व्हेन से बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन अब हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस बार मिस्टेक यहां पर है। स्केर्सली हैड आई वॉकड आउट, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा है। रुस्तम चौहान, सर मेरा एक डाउट है कि अगर ऐसा हो तो कैसा? अच्छा देख बेटा, अगर वहां पर शुड दिया है ऑप्शन में तो शुड ही आंसर होगा। अगर शुड ऑप्शन में नहीं है तो फिर सीधा वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, या तो शुड होगा या तो लेस्ट का पेयर शुड से बनेगा। अगर शुड नहीं है तो बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, ये बनता है ऑप्शन। मिसिस सेन टोल्ड मी दैट दो, देखो दो हो या ऑल दो हो, बट से पेयर नहीं बनेगा। किससे बनेगा? यट से। या तो कुछ भी नहीं आएगा, या आएगा तो यट ही आएगा। ठीक है जी। हार्डली से यहां शुरुआत हो गई, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो कहां गलती है? देन। देन की जगह क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक, देखिए इस बार नॉट ओनली को ब्रैकेट मान लिया, मल्टीप्लाई करो। डॉक्टर सिन्हा वॉज सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति रखते थे रिच पेशेंट से। डॉक्टर सिन्हा वॉज टू द पुअर, पुअर से क्या? उनसे भी सिंपैथी रखते थे। तो इसका मतलब ये सिंपैथेटिक यहां पर गलत लिखा है, ये सिंपैथेटिक कॉमन आ जाएगा बाहर। समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई मेथड से सबको। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो डॉक्टर सिन्हा वॉज सिंपेथेटिक नॉट ओनली, न केवल, देखो अब ये कॉमन था ना, इसकी मल्टीप्लाई होगी, न केवल अमीरों से बल्कि गरीबों से। तो दोनों से कॉमन था सिंपेथेटिक, तो ये नॉट ओनली के ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो ये मेथड तो सबको, भाई ये बताओ बच्चों कमेंट में लिख के कैसा लगा ये मेथड आप लोगों को। तो आप कहोगे सर एरर कौन से में निकाले? तो बी में एरर निकालना, क्योंकि गलत जगह पे रखा हुआ है। इसको यहां से उठा के हम यहां रखेंगे ए में, तो बी से उठाओगे ए में लाओगे तो बी में एरर निकलेगा। द न्यूजमैन वॉज डाउटफुल, देखिए वॉज डाउटफुल का मतलब है उसे डाउट था, पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस में दैट नहीं आता, इफ या वेदर से पेयर बनता है। बिकॉज, देखो ये रहा बिकॉज, कंजक्शन ऑफ रीजन। कंजक्शन ऑफ रीजन जब दिया हो तो इसका पेयर कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से नहीं बनता। तो कहां है इसमें कंजक्शन ऑफ रिजल्ट? ये रहा देयरफॉर, देयरफॉर को हटा दो। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, देखो सो का पेयर दैट से बनता है, और टू का पेयर टू से बनता है, टू प्लस वी1। अब अगर आगे क्लॉज दिया हो तो सो का पेयर दैट से ही तो बनता है। तो वो इतनी सुंदर थी कि, अब यहां इसने पता क्या कर रखा? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसका बनता है। तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म तो सही है। तो यहां पर सो हट जाएगा, सो की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो शी वॉज टू ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर थी कि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था किसी भी यंग मैन के द्वारा। तो नहीं का सेंस हमने टू से उठा लिया, क्योंकि आगे इन्फिनेटिव है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसलिए सो की जगह टू आ गया यहां पर। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों। सर ऑल्दो हमेशा क्लॉज को ज्वाइन करता है, तो एक डाउट है इसमें। ऑल्दो ही वॉज पुअर, येट ऑनेस्ट। देख बेटा वो ये समझा नहीं तू मेरी बात को, यहां कहने का क्या मतलब है? यहां पर कहने का मतलब ये था कि ऑल्दो अपने पीछे हमेशा क्लॉज लेता है, तो ऑल्दो ही वॉज पुअर
ये तो क्लॉज है ना, यही तो हमें चाहिए। यट जो ऑनेस्ट लिखा है ना, यट ऑनेस्ट, इसका मतलब है यट ही वॉज ऑनेस्ट। वहां सिर्फ वर्ड लिखने का मतलब है, वो पूरा क्लॉज ही है वहां पर, लेकिन सिर्फ उसका मीनिंग जो है वो आपने शॉर्ट लिख दिया वहां पर। और दूसरा ऑल्दो के पीछे क्लॉज यहां पर है, ना कि यहां पर। ठीक है। सिंस दिवाली इज अप्रोचिंग, फास्ट अप्रोचिंग, क्योंकि दिवाली जो है वो तेजी से आ रही है। क्योंकि, सिंस का मतलब हो गया क्योंकि। ठीक है। तो अब इसके पीछे यहां पर कोई कंजक्शन ऑफ रीजन नहीं है, लेकिन एज की जगह हो जाएगा लाइक, क्योंकि प्रपोजिशन के पीछे ही तो नाउन आता है। रॉकेट्स, क्रैकर्स, एटसेट्रा, है ना, ये नाउन है। और एज कंजक्शन ऑफ रीजन अपने पीछे क्या लेता है? क्लॉज। लेकिन यहां तो क्लॉज है ही नहीं। 24 में बिकॉज भी तो आ सकता है 24 में। तो मेरे भाई बिकॉज ही तो है। मेरे बैग में पानी की बोतल है, वो निकाल के लिया ना। 24 में विवेक तोमर भी तो हट, अच्छा, जो बिकॉज भी हटा सकते हैं जब कंजक्शन ऑफ रीजन और रिजल्ट दोनों दिए हों। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में विवेक के लिए दो शब्द लिखना। ये विवेक इतना निकम्मा है कि इसको इतना चिल्ला 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 के पढ़ाया था कि जब कंजक्शन ऑफ रीजन और रिजल्ट दोनों दिए हों तो कौन सा ही हटाना है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। लिखो दो शब्द इस नालायक के लिए। और फिर कहता है सर आप मुझे ऐसा बोलते हो कि मैं पढ़ता नहीं हूं। एक भी बच्चा इनमें से ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो, जिसने चैप्टर पढ़ा हो। देखो, हार्डली स्केर्सली से सेंटेंस शुरू होगा, हो गया शुरू यहां पर। और इसका पेयर देन से नहीं बनेगा, वैन से बनेगा। तो देन की जगह वैन। हाँ, इसे रुक जा, दोबारा भर के ले आना। नहीं, ऐसे ही ले आना फिर गर्म दाल। शालिनी क्या कह रही है? सर ये विवेक माल फूंक के बैठता है, मैंने कई बार देखा है इसको। शालिनी क्या बात है, तुम्हें भी पता है माल क्या चीज होती है? ले भाई, आज तो शालिनी ने तेरी बेइज्जती कर दी। वो कह रही है कि कई बार देखा है मैंने इसको, इसका मतलब तू वैसे ही निकम्मा है। नो सूनर से जब भी वाक्य शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से थर्ड फॉर्म भी आ गई, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नो सूनर का पेयर देन से जरूर बनता है। तो नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, हाँ ये वाला देन नहीं भाई, THAN वाला। ठीक है भाई विवेक तोमर साहब, तुम्हारे पर्चे तो देखो चारों तरफ छपे हुए हैं। हार्डली हैड द व्हील्स टच्ड द ग्राउंड। अब अगर हार्डली से शुरू करोगे तो देन नहीं आएगा, यहां वैन आएगा। ये आ गया वैन। नेक्स्ट, आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ, इफ ही हैज, क्या उसने बिल पे किया है या सामान लौटा दिया। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब और का पेयर किससे बनता है भाईजान? इफ से या वेदर से? बताओ, जल्दी बता दो बस, अब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा आना चाहिए। बताओ इसमें। मेघा विश्वकर्मा कह रही है सर विवेक का नाम तो आपने गधा रखा था। यार आज तो लड़कियां भी तेरे फुल मजे ले रही हैं भाई विवेक, अब बता क्या ही कर सकता हूं मैं, देख। हाँ जी। तो मेरे भाई, इफ की जगह वेदर, क्योंकि वेदर का ही पेयर हम किससे बनाते हैं? और से। तो इफ नहीं आएगा यहां पर, वेदर आएगा। ठीक है।
17 में देर आएगा क्या? यार तुम 17 पे कहाँ पहुंच गए अब? 17 पे कहाँ पहुंच गया भाई? द रॉबर्स हैड पुट हार्डली इन हिज। अच्छा, अरे ये तो ऐसे ही है, इसे हटा दो। वो एक ही लुटेरा था वहां पर, मिसप्रिंट है वो। नेक्स्ट, चलो जी। 10 years हैव पास्ड, 10 साल बीत गए हैं जब से वो लौटा था। तो तुम्हें याद है मैंने टेंस में भी एक टॉपिक सिखाया था, तब से लेकर अब तक। सिंस एक क्लॉज में आता था प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक क्लॉज में आता था पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी। और तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। तो 10 साल बीत गए हैं जब से मैं लंदन से लौटा था, पास्ट इंडेफिनिट, तब से लेकर अब तक। तो यहां दैट्स की जगह क्या हो जाएगा? सिंस। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो। आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब एगो दिया हो तो एगो के साथ व्हेन नहीं लगाते। ठीक है जी, एगो के साथ क्या लगाते? दैट। अगर सिर्फ टाइम देता, एगो ना देता, तो व्हेन सही था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ये टॉपिक याद करवाऊं दोबारा से, सिखाया था आपको। इट वॉज प्लस टाइम प्लस व्हेन। ठीक है जी, टाइम के साथ व्हेन। लेकिन इट वॉज प्लस टाइम प्लस एगो, इसके साथ दैट। ठीक है जी, एगो के साथ दैट। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट की मृत्यु नहीं होती यदि डॉक्टर समय से आया होता। अगर डॉक्टर समय से आया होता तो यहां पर कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन नहीं लगता, क्या लगता है प्यारे बच्चों? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इफ। ठीक है, यदि, यदि की सेंस में कंडीशनल बनाने के लिए व्हेन का इस्तेमाल नहीं होता। इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी बनाने के लिए, इमेजिनरी एक्शन बनाने के लिए इफ का इस्तेमाल होता है, ना कि व्हेन का। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में सफल नहीं हुआ भले ही उसने मेहनत की थी। तो यहां यट की जगह क्या हो जाएगा? ऑल्दो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। ठीक है, तो जो क्लॉज यहां आना था वो आगे दे दिया, ऑल्दो वाला। तो ऑल्दो आएगा, यट नहीं आएगा। ठीक है जी, यट आए या ना आए, यट के बिना काम चल जाएगा, लेकिन ऑल्दो जरूर होगा, दो विपरीत क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक। नेक्स्ट, वेदर सोनू और, वेदर का पेयर किससे बनेगा? एंड से नहीं बनेगा, वेदर का पेयर बनेगा और से। नेक्स्ट, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन, बिटवीन का पेयर टू से नहीं बनता, बिटवीन का पेयर भी एंड से बनता है। ऑल्दो, अब ऑल्दो वाला क्लॉज शुरू में ले लिया उसने और इधर बट लगा दिया। अगर बट लगा दिया तो मेरे को यट जानबूझ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि यट तो, बट तो आ ही नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकते हो, बट को हटा के छोड़ दो, कुछ मत लगाओ, तो भी सही हो जाएगा। आयदर सोहन और हिज 3 brothers। देखिए, आयदर और से जब दो शब्द, पहले तो आयदर का पेयर और से चेक करो सही है क्या, तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। S1 S2, तो जो वर्ब आती है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ा था कि S2 के अकॉर्डिंग आती है। और हिज 3 brothers क्या है यहाँ पर? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इस की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। विवेक यादव सर 34 में अगर दो लगा, दो लगा लो, बात एक ही, ऑल दो लगा लो। डू नॉट टॉक एज दो, किसको याद है? बताओ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। एज इफ, एज दो, क्या होता है इसके बाद? सेंटेंस आगे आने वाला क्लॉज कैसा होता है? रियल या अनरियल? अनरियल। इन दोनों का अर्थ क्या होता है हिंदी में? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो हिंदी में। मानो कि जैसे, तो यहां पर वर हो जाएगा, मानो कि जैसे वो जवाब दे हो।
एज ही लाइक्स यू सो, देखो एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि। अब कंजक्शन ऑफ रीजन आ गया, क्योंकि वो उसे पसंद, तुम्हें पसंद करता है इसलिए, तो इसलिए हट जाएगा। रीजन आ गया तो रिजल्ट हट जाएगा। यू विल रिपेंट, तुम पछताओगे, अनलेस, यदि, यू डू नॉट इम्पोज डिसिप्लिन, और यदि तुम अपने आप पे डिसिप्लिन नहीं लगाओगे। अब अनलेस आ गया, तो अनलेस के बाद अनलेस खुद अपने आप में निगेटिव है, तो क्या हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा। विवेक तोमर क्या कह रहा है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो मतलब अगर शालिनी ने तेरा मजाक उड़ाया है तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए कंजक्शन ऑफ रीजन अगर आ गया है तो फिर कंजक्शन ऑफ रिजल्ट नहीं आएगा, बी आंसर होगा। ही डज नॉट हेल्प मी, नॉट, नॉट का पेयर कभी भी नॉर से नहीं बनता साथियों, आपको मैंने बताया था। नॉट, नेवर और नो, इन तीनों का पेयर हम किससे बनाते हैं, और से बनाते हैं, तो नॉर की जगह और। तो तू क्या इतिहास रचेगा भाई विवेक, बता दे फिर। अब शालिनी ने तो जो करना था कर दिया। ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। देखिए मैंने एक बात और सिखाई थी कि नाइदर, नॉर, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको ब्रैकेट मेथड से भी सॉल्व करना है अगर ब्रैकेट की नीड पड़ेगी तो। अब इस बार सब्जेक्ट दो नहीं है, सब्जेक्ट तो एक ही है, तो अब आपको ब्रैकेट मेथड लगाना पड़ेगा। अब तुम ये देख लो, कॉमन की जरूरत है नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ही नाइदर स्पीक्स हिंदी, तो ही स्पीक्स हिंदी सही है, लेकिन ही के बाद यहाँ पंजाबी, तो ये स्पीक की जरूरत इसको भी है, दोनों को है, दोनों को है तो बाहर निकाल लोगे स्पीक, तो फिर ही भी बाहर आ जाएगा, तो ही स्पीक्स कॉमन आ जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये स्पीक्स जो है नाइदर के बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा तुम्हारा तैयार। तो ही स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर पंजाबी। बढ़िया है ना ये मेथड। अंजलि क्या कह रही है, सर मैं भी बोल दूं क्या इसके बारे में दो शब्द। विवेक आज तो लड़कियां तेरे खिलाफ, ऐसा क्या कर दिया भाई तूने। हाँ जी 45, ही फ्लैड, वो 9 2 11 हो गया, लेस्ट, नहीं तो, नहीं तो, लेस्ट का पेयर में, देखो लेस्ट के साथ नॉट तो आता ही आता नहीं है, मे भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, शुड। भाई विवेक तूने कुछ ना कुछ पक्का जरूर किया है भाई, तभी लड़कियां तेरे खिलाफ हो रही हैं सारी। आई ऑलवेज एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड एज आई डू। देखिए आई डू क्या है, क्लॉज है, और लाइक प्रपोजिशन है, तो हमें यहाँ कंजक्शन चाहिए, और कंजक्शन के बाद ही आप क्लॉज लगा दोगे जैसा कि मैं करता हूँ। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, पेरेंट्स को भी धोखा दिया, फ्रेंड्स को भी दिया, ठीक है। किसने, ही ने, क्या किया, चीट किया, तो कॉमन क्या होगा, ही चीटेड, ये कॉमन है, दोनों में मल्टीप्लाई होगी। अब आ जाओ, नॉट ओनली, न केवल इनको बल्कि इनको भी धोखा दिया, तो ए में एरर हो जाएगा भाई। सर ये तो गलत बात है गुरु जी, क्या लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हो आप। अर्चित यादव, भाई एक बात बता, जब मूर्खों वाले काम करेगा ये क्या नाम है विवेक, ठीक है, तो मैं इसका साथ दूं, मैं ये कहूं कि नहीं तू सही है बेटे, कंजक्शन ऑफ रीजन जब दिया होता है, तो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट जब दिया होता है तो कोई सा भी हटा दो, ऐसे बोलूं, बता इस बात का सपोर्ट करूं, है भाई, बता, तू ही बता, मैं सर चल सपोर्ट कर दूंगा, बता, गलत पढ़ा दूं, है भाई, इसकी महामूर्खों वाली बातें नहीं है ये। राम हैज टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रन, बट राम को 10 बच्चों की देखभाल करनी है, बट ही हैज नथिंग, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, सैलरी के अलावा, अलावा,
और प्यारे बच्चों अलावा के लिए हम बिसाइड नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? बिसाइड्स। सैलरी के अलावा और कुछ नहीं है। तो बिसाइड का मतलब होता है, देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। तो ये आ जाएगा, सैलरी के साथ साथ और कुछ नहीं है उसके पास। सर ये विवेक लड़कियों से बहुत बात करता है यूट्यूब पे भी। अब बताओ भाई, अब ये बात मेरे को तो पता ही थी, क्योंकि मैंने इसे अग्नि बैच में देखा है, वहाँ छोटे बच्चों उनके साथ, अग्नि बैच वालों के साथ। लेकिन ये इन लड़कियों को कैसे पता है? देखो वो भी कह रही है कि सर ये लड़कियों से बात करता है यूट्यूब पे, अग्नि बैच वालों में। बता भाई, अब बता मैं इसमें कैसे सहायता करूं इसकी। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आर सो रेस्पेक्टफुल की जगह होगा एज रेस्पेक्टफुल। क्यों? क्योंकि सो का पेयर एज से तब बनता है जब सेंटेंस सॉरी निगेटिव हो, और उतना जितने की सेंस में एज का पेयर एज से दोनों में बनता है, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, दोनों वाक्य में। और इन दोनों का अर्थ होता है उतना जितना। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर उतने ही रेस्पेक्टफुल हैं जितने की महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, आई विल हैव एवरीथिंग रेडी, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा। सो दैट, देखिए बच्चे सो दैट के पीछे आता है क्लॉज, ताकि, क्लॉज। और सो एज के पीछे आता है इन्फिनेटिव, टू प्लस वी वन। तो यहां पर नॉट टू कीप मतलब टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव के लिए सो दैट नहीं आएगा, सो एज, ताकि तुम्हें इंतजार ना करवाना पड़े। सीडीएस तो मैं ही फोड़ूंगा सर, बट एज अभी 17 है, कुछ टाइम लगेगा समझने में इन बच्चियों को। अच्छा ये बच्चियां तो जो समझ नहीं पा रही हैं मतलब तेरी हरकतों का भी है। अमितेश टुक, इन हरकतों से फोड़ देगा तू सीडीएस। अमितेश टुक हिज फ्रेंड विद हिम सो एज, देखो क्यों आया सो एज, ताकि, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव। सो दैट तो तब आता है जब क्लॉज दिया हो। तो भाई ये बच्चियां नादान है, इसका मतलब है तेरी बात को भी समझ नहीं रही है। राम एंड श्याम जल्दी आ गए ताकि, अब यह एज दैट तो कुछ होता ही नहीं है, सो दैट। अब सो दैट क्यों आया? क्योंकि आगे दिया है क्लॉज। ठीक है जी। अ मॉर्निंग वॉक इज कंड्यूसिव, देखो नॉट ओनली को मान लिया ब्रैकेट, कंड्यूसिव है दोनों के लिए, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव है न केवल माइंड के लिए बल्कि हेल्थ के लिए। तो कंड्यूसिव क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा इसके, क्योंकि कंड्यूसिव वो माइंड के लिए भी है और हेल्थ के लिए भी है, तो ये बाहर आ जाएगा। देख रहे हो मल्टीप्लाई मेथड। शुभम कुमार चौधरी, बता बता बेटे तेरा क्या डाउट है? सर आज विवेक का मोए मोए हो गया। हरकतें ऐसी इसकी। द रीजन वाई का पेयर कभी भी बिकॉज से नहीं बनता है, तो यहां पर हम बिकॉज को हटा देंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इट्स पुअर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो फ्रेज है। अगर क्लॉज होता तो मैं दैट लगा देता, लेकिन जब क्लॉज नहीं है तो फिर छोड़ दो बस एज इट इज। लेकिन क्योंकि ये भी रीजन है ये भी रीजन है, तो ये तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। द कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स, देखिए इसको ब्रैकेट मान लो, मैन्युफैक्चर कॉमन आ जाएगा बाहर। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है न केवल लेदर गुड्स बल्कि प्लास्टिक गुड्स, तो दोनों गुड्स को क्या करती है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर कॉमन है तो ये बी के बाहर आ जाए, यानी कि
नॉट ओनली के बाहर आ जाएगा, तो गलत जगह पर लिखा हुआ है तो बी एरर हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो विमेन, इस बार ये S1 है और ये S2 है, तो ये वो वाला मेथड आ गया S1 S2, तो वर्ब सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी। तो विमेन कितनी है, बहुत सारी है, प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा वर, सी आंसर हो जाएगा। सर अभी ये झूठ बोल रही है, मैंने अग्नि बैच छोड़ दिया है। तो अभी तो छोड़ा है ना, उसने पहले देखा होगा तेरे को। झूठ क्या बोल रही है, पहले तो तू करता था, तेरे को तो मैंने भी पकड़ा था एक दिन वहां पे। ऑल दो, तो भाई ऑल दो का पेयर बट से नहीं बनेगा, अगर बट है तो यट हम लगाएंगे जरूर। सीवियर वेदर कंडीशंस के बावजूद, तो डेस्पाइट के पीछे कभी भी ऑफ नहीं आता है। लाइक ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, देखिए ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, ये क्या हो गया, क्लॉज, और क्लॉज दिया हो तो लाइक नहीं आता एज, क्योंकि क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट योग्य हो गया था, इसलिए और काम दिया गया। गुरुजी आपने मेरी एक बार बेइज्जती की थी, तो मैंने अग्नि बैच में लाइव क्लास लेनी बंद कर दी थी। हाँ, क्योंकि तू भी हरकत करता था। नरेंद्र ही है ना तेरा नाम बेटे, तू भी तो वहां हरकत करता था, तभी तो की थी। दो या ऑल दो का पेयर यट से, ना कि स्टिल से। व्हेन द बॉल रैंग, बॉल नहीं बेल, जब घंटी बजी, तो वैन का पेयर देन से नहीं बनता है, तो यहां कुछ नहीं आएगा, देन हट जाएगा। दो, फिर से देखो, ऑल दो या दो का पेयर, तो स्टिल की जगह यट। हिज बिहेवियर वॉज सो हार्ड दैट, उसका बिहेवियर इतना हार्ड था, इतना बुरा था कि हम सब ने उसे मना कर दिया रिसीव करने से, अपने इंस्टीट्यूट में से लेने से। तो देख रहे हो, सो का पेयर दैट से मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आगे क्लॉज दिया हुआ है, और ये इसकी डिग्री दिखा रहा है, हार्ड कितना हार्ड, हार्ड सो हार्ड दैट, इतना हार्ड था। द टीचर आस्क्ड दैट वाई, देखिए आस्क्ड से समझ में आ रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, और अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इसका कंजक्शन दैट नहीं बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा इसमें। पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लेस्ट, अब लेस्ट का पेयर विल से नहीं बनाओगे, किससे बनाओगे लेस्ट का पेयर, शुड से बनाओगे लेस्ट का पेयर। प्रमीला गुज्जर, सर एक बात बोलूं, यदि आपको बुरा ना लगे तो सर क्लास मॉर्निंग में लगा दो प्लीज सर। भाई प्रमिला जी के साथ कौन कौन एग्री है बताओ। मॉर्निंग का मतलब है 11 बजे से पहले तो लग ही नहीं सकती, 11 बजे मेरी क्लास होती है, 12, 1, 2, 3, 4, 4 बजे लग सकती है, 4। ही डाउट्स वेदर यू विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर नॉर, देखिए वेदर का पेयर हम और से बना सकते हैं, तो नॉर की जगह और। अनलेस के साथ डू नॉट नहीं लगा सकते, तो ए आंसर हो जाएगा। कौन था, अच्छा सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आ सकते, ए हो जाएगा। देखो फिर लाइक आ गया, तो यहाँ कंजक्शन ऑफ रीजन चाहिए, क्योंकि आगे हमें पूरा दिस कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट न्यू कैंडिडेट्स, तो ये हो गया क्लॉज। तो क्लॉज में हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। यस सर लगा दो। 4 बजे रेडी हैं। 4 बजे रॉबिन सर की क्लास होती है, तो 5 बजे नहीं भाई, 5 बजे कैसे, 5 से 6, अच्छा हाँ ये भी ठीक है।
विवेक तोमर कह रहा है कि मैं नहीं एग्री हूं। भाई विवेक मना कर रहा है भाई, बताओ क्या करें। यंग रमन अपीयर्ड इन, कौन कौन विवेक के साथ एग्री है और कौन कौन प्रमिला के साथ एग्री है। यंग रमन जो है, राम सॉरी, यंग राम जूलियट के पार्ट में मतलब नाटक में अपीयर हिस्सा लिया, किस रूप में, एज द बॉय यूज टू डू एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर के समय पे जैसा करते थे। तो लाइक नहीं आएगा, एज आएगा, क्योंकि आगे आपको क्या दिया है, क्लॉज दिया है, और क्लॉज के साथ हम लाइक नहीं लगाते, एज लगाते हैं। अनलेस यू हैव, देखिए अनलेस के साथ नो नहीं आता, तो अनलेस के साथ एनी लगा सकते हो नो की जगह, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। साहिल बढ़ाना कह रहा है कि सर नहीं। अच्छा, सुबह 6 बजे, बेहो बुड़बक। सत्यम देशमुख कह रहा है सर पढ़ाने जाना पड़ता है 4 बजे। ओके। दे आस्क्ड हिम दैट, देखिए आस्क्ड से समझ में आ रहा है सभी को, आस्क्ड के साथ दैट नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो दैट नहीं आएगा, तो यहां पर आप इफ या वेदर लगा दो। एज सून एज तो है ही नहीं, तो इसने गलती यहां कंजक्शन में कर रखी है। एज सून एज पूरा पेयर बनता है कंजक्शन का, एज सून एज। भाई प्रेमिला जी बच्चे सुबह के टाइम के लिए एग्री नहीं हो रहे, बताओ अब क्या करूं मैं। और विवेक ने तो बिल्कुल कसम खा रखी है लड़कियों के साथ एग्री नहीं होना। लो भाई, द रीजन वाई, तो द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आएगा, दैट आएगा। अब इस बार दैट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इट इज रिटन इन अ ल्यूसिड एंड प्लीजेंट स्टाइल, ये साफ सुथरे रूप में लिखा है, तो ये क्लॉज हो गया, और क्लॉज आते ही हम द रीजन वाई के साथ दैट लगा देते हैं। ही इंसिस्टेड बट नाइदर सोनी नोर, नाइदर का पेयर किससे बनता है, नोर से बनता है, तो नाइदर का पेयर नॉर से, ना कि और से। यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट, तो अनलेस के साथ डू नॉट नहीं आएगा, डबल नेगेटिव नहीं बनेगा। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन, तो मेरे बच्चों नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पेयर ये टी एच ए एन वाला बनेगा। देखो ये जो टी एच ई एन होता है ना, ये तो एडवर्ब होती है, ये कंजक्शन नहीं होता, और ये जो टी एच ए एन होता है ये कंजक्शन वाला होता है, ठीक है। ये होती है एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ का देन, अब का तब, तब। मनी सेटिस्फाई करता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को भी और हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स को भी, तो दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो नॉट ओनली के बाहर आ जाएगा सेटिस्फाई, क्योंकि सेटिस्फाई दोनों टाइप की नीड को करता है, तो कॉमन होगा सेटिस्फाइज। क्या कह रहा है ये सर, एक कहावत है, क्या कहावत है, बद से बुरा बदनाम, ये लड़कियां कम नहीं है, मेरी बात मैं जानता हूं इनको भी। अच्छा, बता इनकी भी बता तू। बी 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 स्मार्ट, स्मार्ट रहो, नॉट ओनली इन ड्रेस, नॉट ओनली का पेयर, बट ऑल्सो से, बट ऑल्सो इन एक्शन, एक्शन में भी और ड्रेस में भी, कपड़े भी अच्छे पहनो, काम भी अच्छे करो। आइदर ही नॉट हिज, ओहो आइदर का पेयर और से। बता भाई विवेक, तू भी बता इनकी, जब ये तेरी बता रही है तो। बिलीव्स जो है ना, कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्डवर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, तो हार्डवर्क और ऑनेस्टी दोनों में क्या करता है, बिलीव, तो बिलीव क्या है, कॉमन, और कॉमन को हम कहाँ लेते हैं, नॉट ओनली के बाहर, तो एरर हो जाएगा इसका दोस्तों ए में। ठीक है भाइयों। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, तो नो सूनर का पेयर
देन से, व्हेन की जगह देन हो जाएगा। ऑल्दो, ऑल्दो का पेयर बट की जगह यट। पप्पू वर्क्स हार्ड लेस्ट, लेस्ट का पेयर डज नॉट से, नॉट तो आएगा ही नहीं, नहीं लेस्ट ही शुड, नहीं तो वो फेल हो जाता। इंस्पाइट अकेला नहीं आता, इंस्पाइट के पीछे लगता है ऑफ, जैसे डेस्पाइट के पीछे ऑफ हटाया था, या इंस्पाइट के पीछे ऑफ लगेगा, कठिनाइयों के बावजूद। आई कुड नाइदर कॉन्टैक्ट, देखिए कॉन्टैक्ट जो है वो कॉमन है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, नाइदर टॉम नॉर हैरी, तो कॉमन क्या था, कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट नाइदर टॉम नॉर हैरी, तो हैरी प्लस हो गया, नाइदर ये बाहर हो गया। अब कॉन्टैक्ट टॉम से भी, कॉन्टैक्ट हैरी से भी, किसी से भी नहीं कर पाया, और आई कुड तो बाहर है ही है, आई कुड नॉट, तो ये हमें पूरा चाहिए था बाहर, तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यही एरर बनेगा बी पार्ट में। यू विल सक्सीड इफ यू विल वर्क हार्ड, देखिए इफ वाले क्लॉज में कभी भी, कंजक्शन वाले क्लॉज में हम विल का यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं लगाते, ये कंडीशनल क्लॉज होते हैं, टेंस में भी सिखाया था आपको मैंने, ठीक है जी। तो इफ वाले में से हट जाएगा, तो सी वाले में एरर हटेगा क्योंकि विल हटाना है हमें। इट इज नथिंग एल्स, एल्स का पेयर देन से नहीं बताया था, किससे बनाया था, एल्स का पेयर बट से। 5 years हैव पास्ड सिंस, फ्रॉम की जगह सिंस, जब से मैंने उसे देखा था, सिंस वाले में पास्ट इंडेफिनिट, और तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो यहाँ सही है, बस कंजक्शन गलत है, तब से लेकर अब तक, याद आ रहा है, सिखाया था ये आपको मैंने, कब सिखाया था बताना जरा, ये उसमें सिखाया था टेंस वाले में, कई बार सिखा दिया ये। राम ने बनाया न केवल टेम्पल बल्कि मस्जिद भी, तो बनाने का काम कॉमन था, तो नॉट ओनली के बाहर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ए। अब तो तुम्हें ये मजा आने लगा होगा इसमें, है ना, मल्टीप्लाई मेथड वाले में। हार्डली स्केर्सली फिर से आ गया, तो व्हेन, देन की जगह व्हेन लगा दोगे। दो ऑल्दो के साथ यट, बट तो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बट तो किसी कीमत पे भी नहीं आएगा। वॉक स्टिडली लेस्ट, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, लेस्ट के साथ शुड सही है लेकिन नॉट नहीं आएगा। बोथ का पेयर एंड, और अरे दोनों ही दे रखे हैं भाई इसकी, एज वेल एज, एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, फुट द बिल क्या होता है, फुट द बिल होता है पे द बिल, बिल पे करना, तो उसने और मैंने दोनों ने बिल पे किया। ही कैन नॉट आइदर रीड और राइट, तो आइदर का पेयर किससे बनता है, और से। ही स्पी, एज इफ, याद आ रहा है, एज इफ एज दो, मानो की जैसे, तो अनरियल में हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर का इस्तेमाल करते हैं, एज इफ ही वर अ मास्टर, जैसे कि वो मास्टर हो, ऐसे बात करता है। नाइदर संजय नॉर राहुल, तो नाइदर का पेयर नॉर से बनेगा, ना कि और से, और राहुल के हिसाब से, सब्जेक्ट टू के हिसाब से सिंगुलर, ये सही है। ही रन्स लाइक की जगह एज, क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, क्लॉज दिया है। आई हैव नेवर सीन हर, नेवर का पेयर और से, फिर रिपीट कर देता हूं, नॉट, नेवर, नो, इन तीनों का पेयर और से बनता है, ना कि नॉर से। लास्ट क्वेश्चन, एल्स, मेरे बच्चों एल्स का पेयर बट से। बोल शंकर भगवान की जय। शालिनी यूट्यूब पर पहले मुझे कहती थी मैं रेड लेबल वाइन पीती हूँ, फिर मैं जवाब देता हूँ। अच्छा भाई, तू भी सारी खबर लिए बैठा है। हाँ भाई शालिनी, ऐसी थी क्या बात है। सर एक बार मुझे कॉमन वाला कॉन्सेप्ट बता दो। अच्छा, कॉमन मल्टीप्लाई मेथड, देखो है भाई शालिनी, तुम ऐसी बोलती थी इसको, रेड लेबल वाइन। तुम तो सारे सारे एक का एक गुरु हो रखा भाई। देख बेटा,
देख यार वो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला क्या था, जैसे एक क्वेश्चन है, मान ले शालिनी नॉट ओनली स्टडीज इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स। अब देख कॉमन का मतलब पता क्या है, मल्टीप्लाई मेथड तो तेरे को पता ही होगा। अगर यहाँ x लिखा है बाहर ब्रैकेट के बाहर और यहाँ a प्लस बी लिखा है, तो इसका मतलब तो समझ रहा है ना कि x a का भी है और x b का भी है। तो हम क्या करते हैं, बट ऑल्सो को प्लस मान लेते हैं और नॉट ओनली को ब्रैकेट मान लेते हैं। अब हमें देखना है, जरूरत पड़ेगी तो अंदर ले जाएंगे, नहीं तो बाहर। शालिनी की मल्टीप्लाई कर दे पहले क्लॉज में, शालिनी स्टडीज इंग्लिश, ये तो सही बन रहा है क्लॉज। लेकिन जब तू दूसरे वाले में करेगा तो शालिनी के बाद सीधा मैथ्स नहीं आ गया, तो शालिनी इंग्लिश को भी स्टडी करती है और शालिनी मैथ्स को भी स्टडी करती है। तो कॉमन काम क्या करती है, पढ़ने का। तो जो कॉमन चीज होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर यहां पर आ जाएगा शालिनी स्टडीज करती है, पढ़ती है। अब देख दोनों की मल्टीप्लाई, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स। तो ये कॉमन होता है, जब कॉमन की जरूरत होती है उसे कॉमन चीज जो दोनों क्लॉज को चाहिए उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बस ये है मल्टीप्लाई मेथड। शुभम कुमार चौधरी 32 में एगो और वेन, कहाँ है अभी 32? 32 32 32, रुक भाई 32, ये तो 33 है। हाँ भाई बता 32। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो। देखो जब एगो दे दिया ना, टाइम और अगो दोनों दे दिया हो, ये रहा ना टाइम और एगो, तो दैट का इस्तेमाल होगा। अगर एगो ना होके सिर्फ टाइम टाइम दे दे तो वैन का इस्तेमाल होगा। बस ये ध्यान रख ले। अनूप 61, 43, 43, 43, प्रिया जी 43। ही डज नॉट हेल्प मी और एडमायर मी, इसका हिंदी अर्थ है वो न मेरी हेल्प करता न मेरी प्रशंसा करता। और जब नॉट दे दिया हो तो नॉर की जगह और लगाना है। नॉट, नेवर, नो, नो, इन तीनों का पेयर और से बनता है, तो बस ये ध्यान रखना है। हिज बिहेवियर वॉज सो हार्ड दैट। देखिए जब आप सो का पेयर बनाते हो ना, तो सो का पेयर जब आप किसी चीज़ की डिग्री बनाते हो कि भाई वो इतना हार्ड था, इतना इंटेलिजेंट था, इतना बेईमान था, तो डिग्री बताने के लिए सो का पेयर दैट से बनता है। लेकिन वो तब बनता है जब क्लॉज दिया हो, और यहाँ पर ये क्लॉज ये दे रखा है, सब्जेक्ट वी ऑल रेफ्यूज्ड, तो ये रहा ना क्लॉज। अब ये मत कहना सर 2+E1, 2+E1 यहाँ होना चाहिए था, फिर ये सब हटना चाहिए था, तब हम टू का पेयर टू से बनाते। ठीक है भाई। साक्षी 65, ये तो बहुत आसान है साक्षी। पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस, पुष्पा ने घर नहीं छोड़ा, लेस नहीं तो कोई उसे पहचान लेता। ठीक है, लेस्ट का पेयर शुड से बना दिया, बस विल की जगह शुड हो जाएगा। लेस्ट के पीछे शुड आता है, विल नहीं आता। एगो भी नहीं, एगो नहीं हटाना, एगो वहीं रहेगा, एगो के साथ ही तो दैट आता है। रादर में बेटा कुछ नहीं होता, रादर अदर जब देखोगे कंजक्शन के रूप में तो उसके पीछे देन आएगा बट की जगह। अगो नहीं हटाया शुभम कुमार मैंने 32 में, अगो नहीं हटाना। सौरभ कौन सा डाउट भेजा है?
15। बे भाई ये 15 में क्या डाउट आ गया? अब बुड़बक, बता इसमें क्या है। यहां पर आपको नाउन दे रखे हैं तो एज नहीं आएगा, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, एज आता अगर यहाँ क्लॉज दिया होता तो। साक्षी जी 88। साक्षी बेटे इतने सारे डाउट कहाँ से आ गए? अरे यार बताओ, मतलब क्या ही कहूँ मैं, नथिंग एल्स, एल्स का पेयर बट से नहीं बताया था आपको? अरे यार रिवीजन भी कर लिया करो। एल्स का पेयर बट से, रादर और अदर इनका पेयर देन से, ये तो आपको सिखा रखा है। चलिए भाई अब बस हो गया। दोबारा एक बार अच्छे से वीडियो देख के 2x2 में देख लेना, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अगली पीडीएफ डलवा रहा हूँ 100 क्वेश्चंस की, उसको प्रैक्टिस मारो, कल उसे करते हैं सॉल्व, ठीक है? तो चलिए सी यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।